हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आसान फिजिक्स में मैं अरविंद आर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप फिजिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो क्रैश कोर्स में आज हम फिर से थर्ड लेक्चर को पढ़ेंगे। थर्ड लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो पुली ब्लॉक सिस्टम जो हमने कल एंड किया था उससे आगे पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे वेडिंग मशीन, फिर क्या पढ़ेंगे हम, उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस पढ़ेंगे एंड स्प्रिंग प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। ओके, तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं हम आज का पहला प्रॉब्लम। आपसे क्या पूछा गया, पहला एग्जांपल क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। क्या पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। निकाय का त्वरण ज्ञात कीजिए। निकाय का क्या करना है, आपको त्वरण ज्ञात करना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ये आपको एक सिस्टम गिवन है, इनफाइनाइट ब्लॉक्स है इसमें। This is a system which consists an infinite block and this is the block of mass 2 kg। ये आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है 2 kg। This is a block of mass 2 kg। ये एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और यहाँ पे infinite numbers of blocks हैं, infinite block है। These are the infinite number of blocks। देखिए ये हमने infinite blocks लगा रखे हैं यहाँ पे और ये डैश 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 और जो लास्ट ब्लॉक आएगा आपका डैश 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 ऐसे इंफिनिटी। दीज आर द इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ब्लॉक। ये आपका 1 kg, ये 1/2 kg एंड दिस इज 1/4 kg डैश 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 इंफिनिटी। इस तरह से आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड है सिस्टम में। ओके, दीज आर द इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड इन सिस्टम। 2 kg, 1 kg, हाफ kg, 1/4 kg, 1/8 kg डैश 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 अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड करें और सिंपली ट्रिक लगाएं हम, तो बड़ा आसान हो जाएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। और अगर हम इक्वेशन से सॉल्व करें तो देखिए मुश्किल से हो पाएगा और आप कई बच्चे इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, छोड़ देंगे। तो देखिए हमने कल जो ट्रिक पढ़ी थी उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। इसका वेट 2 kg ब्लॉक का वेट कहां लगेगा, डाउनवर्ड 2g। mg लगता है ना, तो 2g कितना हो गया ये 20 न्यूटन। टेंशन एक्ट करेगा, टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये इसमें टेंशन एक्ट कर रहा है। अब सबसे पहली बात आपको क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था। तो देखिए कितना सिंपल हो गया ये एक्सेलरेशन, इसका कैलकुलेट करना कितना सिंपल हो गया। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। क्या पढ़ा था हमने, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्या आया था एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम आपका, क्या आया था, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये आपका फॉर्मूला था। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह सकते हैं, त्वरण बराबर चलाने वाला बल माइनस रोकने वाला बल। ठीक है, चलाने वाला बल माइनस रोकने वाला बल बटे कुल द्रव्यमान। तो आपको सपोर्टिंग फोर्स कितना है यहाँ पे 20 न्यूटन। क्या चाहेगा कि इसका एक्सेलरेशन ऐसे हो डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ खींचेगा। इन यहाँ पे अपोजिंग तो कुछ है नहीं, कोई फोर्स इसका अपोज कर रहा है क्या। सपोर्टिंग क्या बताया था, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, जो त्वरण की दिशा में होता है जो बल, उसको आप क्या कहते हैं, सपोर्टिंग फोर्स, चलाने वाला बल कहते हैं। क्या कहते हैं, सपोर्टिंग फोर्स कहते हैं। तो सपोर्टिंग कितना है आपके पास में 20 न्यूटन, अपोजिंग क्या है 0, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास 2 प्लस ये कितना है 2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी। ये इनफाइनाइट टर्म्स हो गए। तो यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म की सीरीज सॉल्व कर दो आप। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इक्वल टू क्या होता है, a/1 - r। क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जीपी है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। ये क्या है, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी है और गुणोत्तर श्रेणी है तो a क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 - r क्या होता है, सर्व अनुपात, कॉमन रेशियो। तो सेकेंड टर्म 1/2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 1, तो आपका 1/2 आएगा। आप इसको सॉल्व करो, 1 - 1/2 तो 1 अपॉन ये 1/2, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म 2 आ गया ये। तो
तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, इसको सॉल्व करके आपको क्या मिला 2। देन फाइनल आंसर इज 20/4, तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना सिंपल हो गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए कितना सिंपली हमने इसको सॉल्व कर दिया, कितना सिंपली आपने इसको सॉल्व कर दिया। मैं पूछूं यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करना है आपको स्ट्रिंग में, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? अगर इसी प्रॉब्लम में आपसे क्या कहें इस स्ट्रिंग में टेंशन बतलाइए, ये वाला टेंशन T, कैलकुलेट दिस टेंशन T, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कितना फोर्स है 20 न्यूटन। टेंशन क्या है अभी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। ये कितने का ब्लॉक है 2 kg का ब्लॉक है। कितने का ब्लॉक है ये 2 kg का ब्लॉक है। तो ध्यान दीजिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड तो 20 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ये नीचे जा रहा है ना ब्लॉक, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगना चाहिए, बल ज्यादा लगेगा त्वरण की दिशा में। तो 20 माइनस टी इक्वल टू ma मतलब 2a। a की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 है, a की वैल्यू क्या है 5 है, तो 20 माइनस 2a इक्वल टू t को ट्रांसफर कर दिया, a की वैल्यू रखी तो क्या आ गई 20 माइनस 2 इंटू 5 इक्वल टू t, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 हो गया, 20 में से 10 को घटाएंगे 10 न्यूटन। दिस इज द आंसर, ये आंसर आ गया। ये समझ में आया, ये एक्सेलरेशन आपको सिस्टम का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करना आया, ठीक है। अब देखिए इसी टाइप में हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ओके, एक और प्रॉब्लम देखते हैं इनफाइनाइट ब्लॉक वाला या नंबर ऑफ ब्लॉक्स वाला, ओके। और आपको क्या करना है उसमें भी टेंशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट टेंशन ऑफ nth ब्लॉक, कैलकुलेट टेंशन ऑफ nth ब्लॉक, टेंशन, कैलकुलेट टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टेड टू nth ब्लॉक in given figure, connected to nth block in given figure। टेंशन कैलकुलेट करना है आपको स्ट्रिंग में, तो हमारे पास फिर से nth ब्लॉक सिस्टम है। आपके पास कैसा सिस्टम है, अभी इनफाइनाइट ब्लॉक पढ़ा हमने, ये आपके पास nth ब्लॉक सिस्टम है। इस nth ब्लॉक सिस्टम में ये आपका ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में पहले, ये nth ब्लॉक सिस्टम है। nth ब्लॉक सिस्टम में यहां पर आपने क्या किया, एक कैपिटल M मास की बॉडी कनेक्ट कर दी। कौन सी बॉडी कनेक्ट कर दी, कैपिटल M मास की। ये आपकी एक बॉडी हो गई, कैपिटल M मास का ब्लॉक हो गया, इसको आपने कनेक्ट कर दिया। आपके यहां पे क्या है nth ब्लॉक कनेक्टेड है, nth ब्लॉक कनेक्टेड है, M नेक्स्ट M, ऐसे आपके पास कितने ब्लॉक्स है nth ब्लॉक कनेक्टेड है, दिस इज आल्सो M। तो आपके पास डैश 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 nth ब्लॉक कनेक्टेड है विद द स्ट्रिंग, विद दिस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हो गई, इससे nth ब्लॉक कनेक्टेड है, ओके। डैश 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 ये आपका ब्लॉक आ जाएगा nth ब्लॉक, ओके, M, और ये आपका nth ब्लॉक कनेक्ट हो गया। इस प्रकार से हमने इस स्ट्रिंग से कितने ब्लॉक कनेक्ट कर दिए, nth ब्लॉक कनेक्ट कर दिए, ओके। ये आपका nth ब्लॉक है, nth ब्लॉक है। आपको क्या करना है, इस Tn की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, टेंशन इन द nth ब्लॉक, Tn की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। फाइंड आउट द टेंशन इन nth ब्लॉक, ठीक है। दिए गए निकाय में nवें ब्लॉक का तनाव ज्ञात कीजिए। दिए गए निकाय में nवें ब्लॉक का क्या ज्ञात करना है, तनाव ज्ञात करना है, टेंशन ज्ञात करनी है, किस पर, nth ब्लॉक पर। अच्छा, अगर आप nth ब्लॉक पर टेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका वेट तो डाउनवर्ड ही वेट, इसका वेट कैसे लगेगा, इसका भार कैसे लगेगा, डाउनवर्ड, कितना होगा mg। इसका भार कैसे लगेगा, वेट कैसे लगेगा, डाउनवर्ड, और कितना होगा mg होगा। अच्छा, इस ब्लॉक में देखिए टेंशन कैसे होगी, अपवर्ड, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, टेंशन होगी। अब ये सिस्टम आपका कैसे जाएगा, नीचे की तरफ ऐसे मूव करेगा, ये सिस्टम नीचे की तरफ मूव करेगा, और ये आपका आ जाएगा क्या, a, एक्सेलरेशन। ये समझ आ गया। आप सबसे पहले टेंशन कैलकुलेट करना है तो nth ब्लॉक में हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं इन सभी का। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकाय का त्वरण क्या करना है आपको,
निकाय का त्वरण ज्ञात करना है। क्या करना है? इस निकाय का त्वरण ज्ञात करना है। इस निकाय का अगर आप त्वरण ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? सपोर्टिंग फोर्स, सपोर्टिंग कितना है? mg, सपोर्टिंग कितना है? mg, माइनस अपोजिंग कोई है ही नहीं, 0, डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है? कैपिटल M प्लस m 2m को जो m और m जोड़ो 2m 3m, तो nth ब्लॉक है तो कितना हो जाएगा? n स्मॉल m। तो आपका जो एक्सेलरेशन आया सिस्टम का वो क्या आया? mg डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू m। ये पहली इक्वेशन हो गई। ये आपने क्या किया? इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपको क्या बताना है? टेंशन बतानी है। क्या बताना है? टेंशन। तो आपका m ब्लॉक हो गया है ना, nth ब्लॉक लिया आपने, ये टेंशन आपकी यहाँ पे कितनी हो गई? Tn। ये टेंशन कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो देखो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगी? Tn इज इक्वल टू क्या होगा? ma। Tn इज इक्वल टू ma, Tn इज इक्वल टू ma। a की वैल्यू आप पुट करो यहां से, तो Tn इज इक्वल टू m और a की वैल्यू क्या है आपके पास में? mg डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस nm। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो Tn इक्वल टू n कैपिटल M इंटू g डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस nm। दिस इज द आंसर। दिस इज द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन nth ब्लॉक। ये क्या आ गया? nth ब्लॉक का क्या आ गया? टेंशन। ये nth ब्लॉक का क्या आ गया? टेंशन। बात समझ में आ गई? ये nth ब्लॉक का क्या आ गया? टेंशन। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको क्या करना है? एक रॉड में टेंशन कैलकुलेट करना है। अगर रॉड में आपसे टेंशन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। उस फॉर्मूले को हम प्रूफ करते हैं। क्या है? टेंशन इन रॉड। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? टेंशन इन रॉड। टेंशन इन रॉड, रॉड में तनाव। टेंशन इन रॉड क्या पढ़ना है अपन को? टेंशन इन रॉड। कोई रॉड है उसमें तनाव ज्ञात करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है। दिस इज ए रॉड ऑफ लेंथ L। ये आपको एक रॉड गिवन है, कितने लेंथ की है? L लेंथ की गिवन है। मास कैपिटल M है, इस पर हमने क्या किया? फोर्स लगाया कैपिटल F। फिर से ध्यान दें, एक रॉड गिवन है L लंबाई की जिसका द्रव्यमान M है, उस पर हम क्या कर रहे हैं? बाहुबल लगा रहे हैं कैपिटल F। बाहुबल लगा रहे हैं कैपिटल F। तो आपको क्या करना है? इसके किसी पॉइंट पर तनाव ज्ञात करना है। टेंशन एट एनी पॉइंट इन रॉड। क्या करना है? टेंशन एट एनी पॉइंट, टेंशन एट एनी पॉइंट इन रॉड, एट एनी पॉइंट इन रॉड। रॉड के किसी भी पॉइंट पर आपको क्या ज्ञात करना है? टेंशन फाइंड आउट करना है। टेंशन एट एनी पॉइंट इन रॉड, रॉड के किसी बिंदु पर क्या करना है? तनाव ज्ञात करना है। अगर आप रॉड के किसी बिंदु पर तनाव ज्ञात करना चाहते हैं तो हमने ये रॉड दोबारा से बना दी। देखिए ये आपकी रॉड हो गई, ठीक है, ये रॉड है। इस रॉड कितने लेंथ की आपके पास? रॉड L लेंथ की है। ये रॉड आपके पास कितने लेंथ की हो गई? L लेंथ की हो गई। इस पर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? F। बल कितना लग रहा है? F। किसी बिंदु पर टेंशन ज्ञात करना है तो हमने वो पॉइंट ये कंसीडर कर लिया। इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे? टेंशन फाइंड आउट करेंगे। रॉड के इस पॉइंट पर आप क्या करेंगे? टेंशन फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट पर। सपोज दैट आपको ये पॉइंट पर टेंशन फाइंड आउट करना है तो यहां से ये वाली जो लेंथ है वो हो गई आपकी x। कितनी हो गई ये वाली लेंथ? x। अच्छा, अगर ये लेंथ x हो गई तो मैं कहूं कि मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, रॉड की इकाई लंबाई का द्रव्यमान पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, रॉड की पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, रॉड की इकाई लंबाई का द्रव्यमान, रॉड की इकाई लंबाई का द्रव्यमान क्या होता है? कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई, कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई। अच्छा, अब ये जो सेक्शन आपने कट किया है इसका मास मैंने स्मॉल m कंसीडर कर लिया। इसका द्रव्यमान कितना? स्मॉल m है। यहां पे टेंशन फिर से एक्ट करेगा। हमने बताया था तनाव हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंशन कैसे लगता है? हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये टेंशन इसका T हो गया। कितना हो गया? T। यहां पे इसका टेंशन कितना एक्ट कर रहा है? T। ये टेंशन T हो गया। तो जब आप इसको अलग अलग करोगे, इसके सेक्शन करोगे, तो हमने मास पर यूनिट लेंथ कर लिया, इसको m माना है, m कंसीडर किया है। कितना? m।
अब जैसे इस रॉड पे फोर्स लगेगा, इधर की तरफ जैसे इस पर बल लगेगा, तो ये क्या करेगी, इधर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। जैसे इस पर आपने क्या किया, F बल लगाया, रॉड पर क्या किया, F बल लगाया। जैसे आप इस रॉड पर F बल लगाओगे तो बल की दिशा में ये एक्सेलरेट होगी, बल की दिशा में इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आप फिर से समझिए, ये रॉड हमने इसका कोई पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया जिस पर आपको टेंशन कैलकुलेट करना है। टेंशन हमेशा कैसे लगता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, संपर्क बिंदु से दूर की ओर। इतने सेक्शन का द्रव्यमान हमने स्मॉल m कंसीडर कर लिया, L लेंथ की रॉड है, तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड आ गया। तो देखो मास ऑफ रॉड, मास ऑफ रॉड, मास ऑफ रॉड एट पोर्शन, मास ऑफ रॉड ऑफ पोर्शन x, ऑफ पोर्शन x, x पोर्शन का या x पार्ट का मास ऑफ रॉड ऑफ x पार्ट x, मास ऑफ रॉड ऑफ पार्ट x, रॉड के x पार्ट का मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। x पार्ट का मास चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M अपॉन L इंटू x। ये x पार्ट का क्या आ गया, मास आ गया, x पार्ट का क्या हो गया, ये मास हो गया। अच्छा, अगर ये x पार्ट का मास हो गया तो आपने इसको क्या कंसीडर किया, स्मॉल m, तो स्मॉल m इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल M अपॉन L इंटू x। अब आपको क्या करना चाहिए, रॉड का त्वरण ज्ञात करना चाहिए। रॉड का क्या करना चाहिए, त्वरण। तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था, फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, तो एक ही है सपोर्टिंग F डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना था, कैपिटल M था। टोटल मास कितना था, कैपिटल M था। ये समझ आ गया। अब यहां से हमने क्या किया, रॉड को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया था। रॉड को कैसे किया था, दो सेक्शन में डिवाइड किया था। अच्छा, अब अगर आप रॉड को दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं तो ये आपका पार्ट इतना रह जाएगा आपके पास में। ये इसके रॉड के दो सेक्शन हो गए। ये वो वाला सेक्शन हो गया जो आपने इससे सेपरेट किया है, ये सेपरेट सेक्शन हो गया। ये इसका मास कितना है, द्रव्यमान कितना है इस सेक्शन का, स्मॉल m। कितना है, स्मॉल m। इधर ये इस पर फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, इधर आपका टेंशन एक्ट कर रहा है T, इधर क्या लग रहा है, टेंशन। ये डिस्टेंस कितनी है, x। अब आप क्या करते हैं, यहां पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, तो हम क्या कर लिखेंगे, टेंशन इन रॉड। क्या लिखेंगे, टेंशन इन रॉड। क्या लिखोगे, F माइनस T, टेंशन इन रॉड। देखो F चलाने वाला बल माइनस रोकने वाला, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग, तो क्या लिखा, F माइनस T। क्योंकि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं जब, तो क्या होता है, जितने भी टेंशन फोर्स लग रहे होते हैं वो इक्वल और अपोजिट होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। हर संपर्क बिंदु से परिमाण में समान और दिशाओं में कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। इस कारण से हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे, किसमें, एक्सेलरेशन में। लेकिन अब आपने दो सेक्शन कर दिए यहां पे, तो टेंशन इधर लगा, फोर्स इधर लगा, F माइनस टी इक्वल टू एम। ओके, अब नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल m एंड a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। स्मॉल m की और a की वैल्यू रख रहे हैं हम समीकरण 1 और 2 से। क्या आएगा, F माइनस टी इक्वल टू स्मॉल m क्या है, m अपॉन l इंटू x, और a की वैल्यू क्या है आपके पास, F अपॉन कैपिटल M, F अपॉन कैपिटल M। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपके m से m कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। आपको क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन। सो F माइनस, इसको इधर ट्रांसफर करिए तो ये क्या रह गया, माइनस x अपॉन l इंटू F इक्वल टू T। अब आप इसमें से क्या करेंगे, F को कॉमन निकालेंगे तो टेंशन क्या आ गया, 1 माइनस x अपॉन l, 1 माइनस x अपॉन l इंटू F। दिस इज द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन रॉड। ये क्या हो गया, इस रॉड के किसी बिंदु पर तनाव आ गया। अब अगर मैं ये लेंथ दे दूं कि कितने लेंथ पर मुझे टेंशन कैलकुलेट करना है, तो आप फाइनली इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और आंसर आ जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, टेंशन इन रॉड, रॉड में आपको क्या करना है, तनाव ज्ञात करना है। तो आपके पास एक रॉड है, मास m हो गया, द्रव्यमान m हो गया, लंबाई कितनी हो गई, l। इस पर हमने F फोर्स लगाया किसी एक डायरेक्शन में, F बल लगाया। जैसे ही आप रॉड पर बल लगाते हैं तो ये क्या करेगी, किसी जिस दिशा में बल लगा रहा है उधर चलने लगेगी। तो इसके अंदर क्या होगा, रॉड के अंदर क्या होगा, टेंशन प्रोड्यूस्ड होगा। क्या होगा, टेंशन प्रोड्यूस्ड होगा। अच्छा, अब कितना टेंशन प्रोड्यूस्ड होगा, तो हमने ये किया
कि इसका पहले यूनिट लेंथ पे मास कैलकुलेट किया, मास पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई पर रॉड का द्रव्यमान m/l, रॉड ऑफ मास ऑफ रॉड ऑफ पार्ट x। अब हमने वो पॉइंट, हमने क्या करना है, किसी पॉइंट पर करना है, तो हमने वो पॉइंट कंसीडर किया, जिस एंड पे फोर्स लगा रहे थे वहां से कितने x डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। तो अगर यूनिट लेंथ पर मास इतना है तो x लेंथ पर कितना होगा, तो x से मल्टीप्लाई किया। इसको मैंने स्मॉल m कंसीडर कर लिया, इस सेक्शन का मास कितना, स्मॉल m मान लिया, तो स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M अपॉन L इंटू x। अब जैसे ही आप इसको चला रहे हो तो इस पूरे रॉड पर क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, फोर्स लगा रहे हो ना आप इस डायरेक्शन में, और फोर्स लगा रहे हो तो इस पर क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन, त्वरण लग रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉड फोर्स अपॉन मास, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब इस पूरी रॉड में तो एक ही फोर्स है ना F, और उसके कारण ही रॉड चल रही है, तो वो कौन सा फोर्स है, सपोर्टिंग फोर्स है, चलाने वाला बल है, तो F बाय टोटल मास कैपिटल M। टेंशन इन रॉड, अब हमने इस सेक्शन को अलग किया तो ये फोर्स इधर लग रहा है और टेंशन इधर लग रहा है, तो टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा रॉड में, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो नेट फोर्स क्या आएगा, F माइनस A, इधर चला रहे हैं ना तो F की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो ज्यादा में से कम वाले को सबट्रैक्ट करते हैं, तो आपने क्या लिखा, F माइनस T इक्वल टू MA। M है आपके पास में, A भी है, इनकी वैल्यू पुट कर दी, m/l इंटू x इंटू A की वैल्यू क्या है, F/m, कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल हो गया, x अपॉन l इंटू f, तो ये क्या आया, f माइनस x अपॉन l इंटू f इक्वल टू t, f को कॉमन निकाल दिया, तो t इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन l इंटू f। दिस इज द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन रॉड। ये क्या है, रॉड में उत्पन्न तनाव का मान है, रॉड में उत्पन्न किसका मान है, तनाव का मान है। तो देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, इसमें काफी अच्छी प्रॉब्लम है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इन फिगर blocks AB and C have acceleration A1, A2 and A3 respectively. F1 and F2 are external forces of magnitude 2mg and mg respectively. Then आपसे क्या पूछा गया है, ये आपको तीन कंडीशन दी गई हैं और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। क्या पूछा गया है कि दिए गए चित्र में तीन ब्लॉक ABC जिनके त्वरण A1, A2, A3 हैं, दिए चित्र अनुसार जुड़े हुए हैं। F1 एवं F2 जिनका परिमाण 2mg और mg है, क्रमशः क्या है, बाह्य हैं, तब कौन सा सही है, आपको ये कैलकुलेट करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट या जेईई में पूछे जाने के काफी चांसेस हैं। इस पर F1 एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है पहले से ही, इस पर F2 एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये आपको गिवन कंडीशन है। इस पर कितना है, F1 है, और इस पर कितना है, F2 है, ये गिवन कंडीशन है। अब देखिए, अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इस पर टेंशन लगेगा इधर T, ये टेंशन हो गया, क्या हो गया, ये टेंशन हो गया। तो आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन के टर्म्स में आंसर देना है। इसका वेट किधर लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा। अब अगर इसका वेट mg डाउनवर्ड लगेगा तो F1 नीचे की तरफ लगेगा, ज्यादा है 2mg, तो ये एक्सेलरेशन इधर होगा और ये इधर से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, ये अपवर्ड जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सेलरेशन काउंट करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, सपोर्टिंग फोर्स, चलाने वाला बल कौन सा है, 2mg है, माइनस अपोजिंग कौन है, mg है, ये रोकेगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो टोटल मास क्या है, m है। आप सब्ट्रैक्ट करो 2mg माइनस mg, तो क्या आएगा आपके पास, mg डिवाइडेड बाय m। तो एक्सेलरेशन इसका a1 कंसीडर किया गया था, तो a1 क्या आ गया आपके पास में, a1 आ गया g, a1 क्या आ गया, g। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो इसी में अगला सेकंड पोर्शन देखिए, ये 2 है, 2m है, तो इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड 2mg, इसका वेट नीचे की तरफ कितना, 2mg, इधर की तरफ इसका वेट कितना, mg। अब ये फिर से किधर जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, किधर जाएगा, 2mg की तरफ जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है, 2mg की तरफ जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन हो गया a2, इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, a2। अगर आप यहाँ पे a2 एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करोगे, a2 त्वरण को ज्ञात करोगे, किसको ज्ञात करना है, a2 को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहाँ पे a2 को फाइंड आउट करोगे तो क्या होता है, सपोर्टिंग कितना है, 2mg, सपोर्टिंग 2mg माइनस अपोजिंग mg डिवाइडेड बाय टोटल मास 2m और m क्या आ जाएगा, 3m। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो a2 इक्वल टू, ये 2mg में से mg गया तो mg अपॉन 3m, m से m कैंसिल, तो a2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, g/3,
A2 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास GY3, कितनी हो गई GY3। लास्ट देखिए थर्ड में हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे mg वेट नीचे लग रहा था, फोर्स mg नीचे एक्ट कर रहा है। अब आपका ये वेट रेजोल्यूशन होगा तो ये वेट भी तो लगाएगा कितना, W इक्वल टू mg, ये m मास के कारण, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, ये क्या है F2 एक्सटर्नल फोर्स है जो बॉडी पर लग रहा है। लेकिन ये m मास का वेट डाउनवर्ड लगेगा mg, तो ये भी डाउनवर्ड लगेगा mg। ओके, एक्सेलरेशन ये 2mg हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा a3, इधर की तरफ ये अपवर्ड होगा a3। अब आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे a3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a3 की। अगर आप यहाँ पे a3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो a3 इक्वल टू सपोर्टिंग, सपोर्ट में कौन सा है mg और mg, तो कितना हो गया 2mg, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग कितना है mg, डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस m, कितना हो गया 2m। सब्ट्रैक्ट करो इसको तो mg डिवाइडेड बाय 2m, ये m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो a3 की वैल्यू क्या आ गई GY2, a3 की वैल्यू क्या आ गई GY2। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन कितना है a1, सबसे ज्यादा कितना है a1, फिर कौन सा है a3, फिर कौन सा है a2, बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन। इसको इस कारण से ज्यादा पूछे जाने के चांस है क्योंकि इसमें उसने एक क्वेश्चन में कई सारे आपसे मेथड्स पूछ लिए, सारी मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट पूछ लिए, इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको पढ़ना है क्या, स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, क्या पढ़ना है, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग संतुलन या तुला संतुलन भी कह सकते हैं इसको। क्या देखेंगे हम, स्प्रिंग बैलेंस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। देखिए क्या होता है ये, हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। नेक्स्ट टॉपिक स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा, ये हमारा एक कोई रिजिड सपोर्ट हो गया, इससे हमने क्या किया, एक स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया। इससे क्या किया, एक स्प्रिंग बैलेंस को कनेक्ट कर दिया ऐसे, इससे एक आपने स्प्रिंग बैलेंस को कनेक्ट किया। जैसे आप ये स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे कनेक्ट करोगे और इस स्प्रिंग बैलेंस को, ये आपका स्प्रिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, इस स्प्रिंग बैलेंस को आपने क्या किया, यहाँ पे एक वेट से कनेक्ट कर दिया, ये हैंगर हो गया, ये वेट कनेक्ट हो गया आपका इस पे। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, m मास का वेट कनेक्ट हो गया। ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये क्या मेजर करता है, इट जस्ट मेजर द टेंशन इन स्ट्रिंग। किसको मेजर करता है, टेंशन इन स्ट्रिंग। डोरी में जो तनाव लगेगा जिससे ये द्रव्यमान बंधा हुआ है, इससे जिस ये डोरी हो गई ना, यहाँ पे हमने हैंगर से बांधा है, तो इसमें जो तनाव उत्पन्न होगा उसको ये मेजर करेगा। ठीक है, ये स्प्रिंग बैलेंस इस डोरी में उत्पन्न तनाव को मेजर करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका वेट कैसे लगेगा, वेट W इक्वल टू mg डाउनवर्ड, वेट डाउनवर्ड लगेगा तो टेंशन अपवर्ड लगेगा। इसी टेंशन को ये क्या करेगा, मेजर करेगा। इस टेंशन को ये मेजर करेगा स्प्रिंग बैलेंस। आपको वो टेंशन कैलकुलेट करना है जिससे स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है। कौन सा टेंशन मेजर करना है, कौन सा तनाव ज्ञात करना है, जिससे स्प्रिंग बैलेंस जुड़ा हुआ है, जिससे स्प्रिंग बैलेंस जुड़ा हुआ है, आपको वो तनाव ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कहेंगे कि ये स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करेगा तो T इक्वल टू mg, और ये किसमें मेजर करेगा, kg वेट, किसमें, kg वेट और न्यूटन, kg वेट में और न्यूटन में। तो यहाँ पे इसकी रीडिंग क्या आएगी, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या आएगी, mg न्यूटन। क्या आएगी, mg न्यूटन। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या आएगी आपकी, mg न्यूटन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कह दिया ये 2 kg का मास है, ये कितने का है, 2 kg का मास है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 न्यूटन। कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। तो ये कितना मेजर करेगा 20 न्यूटन और 2 kg वेट, और 2 kg वेट। इसकी मैं कहूं रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग क्या आएगी स्प्रिंग बैलेंस की, रीडिंग क्या आएगी, आप आइदर कह सकते हो 20 न्यूटन, ओके, क्योंकि टेंशन भी तो इस 20 न्यूटन ही के बराबर होगा ना, और क्या कह सकते हो आप 2 kg वेट, क्योंकि kg वेट को आप न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए पहला लेक्चर देखिए, बताया तो मैंने 10 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आपका ये रीडिंग आ गया स्प्रिंग बैलेंस का। अब देखिए इसी स्प्रिंग बैलेंस में हमने एक कंडीशन ली,
ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है और यहां पे क्या किया है, पुली कनेक्ट कर दिया। ये आपको स्प्रिंग बैलेंस गिवन है और इसी स्प्रिंग बैलेंस में हमने क्या किया यहां पे एक, चलिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर करते हैं इसको। पहले आप समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास स्प्रिंग बैलेंस का। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इस टाइप से आपको एक स्प्रिंग बैलेंस गिवन है, पुली से कनेक्टेड है। ये आपके दो पुलीज हो गई जिनसे हमने क्या किया, स्प्रिंग बैलेंस को कनेक्ट किया है। ये आपका स्प्रिंग बैलेंस हो गया, ये स्प्रिंग बैलेंस हो गया। यहां पे इस स्प्रिंग बैलेंस से आपका ये हैंगर कनेक्ट कर दिया मैंने स्प्रिंग का, ये स्प्रिंग का आपका हैंगर कनेक्ट हो गया और ये स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट हो गया। ठीक है, लाइक दिस। ये आपका स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट हो गया। ये वेट हो गया आपका कितना, 10 kg। ये कितना हो गया, 10 kg। इसको हमको इसकी रीडिंग मेजर करना है। अब स्प्रिंग बैलेंस को सपोर्टिंग फोर्स भी तो चाहिए जिससे ये हम बांध सके। तो ये दिस 10 kg act as a weight and this act as a supporting। ठीक है, ये स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट है तो ये तो किसकी तरह, वेट की तरह एक्ट करेगा और ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ये क्या है, इसको सपोर्ट है क्योंकि आप ऐसे बांध नहीं सकते ना, तो आपको ये बांधने के लिए चाहिए, तो ये हमने सपोर्ट लगा दिया, ये वेट लगा दिया। अब आपको अगर यहाँ पे मेजर करना है कि ये स्प्रिंग बैलेंस क्या रीडिंग देगा, तो सिंपल है बिल्कुल, इसकी रीडिंग मेजर करना है आपको स्प्रिंग बैलेंस की, इसकी रीडिंग क्या आएगी। ठीक है, पाठ्यांक ज्ञात करना है इसका, तो सिंपली ये वेट यही तो मेजर करेगा, W = mg। ये क्या हो जाएगा, W = mg मतलब कितना, 200 न्यूटन। कितना, 200 न्यूटन। ये तो सपोर्ट है, सपोर्ट भी यहाँ पे हालांकि 200 न्यूटन होगा, बट आपको रीडिंग चाहिए, किसकी रीडिंग चाहिए, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग चाहिए। किसकी रीडिंग चाहिए, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग चाहिए। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या आ जाएगी, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, 200 न्यूटन। वेट के इक्वल हो जाएगा कितना, 200 न्यूटन। और अगर आप लिखें तो 10 kg वेट और 10 kg वेट। ठीक है, ये आपकी रीडिंग आ जाएगी इसकी, किसकी, स्प्रिंग बैलेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का एक और हम स्प्रिंग बैलेंस का क्वेश्चन देखते हैं। आपको फिर से क्या करना है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है, स्प्रिंग बैलेंस का क्या ज्ञात करना है, पाठ्यांक ज्ञात करना है। फिर से क्या करना है, स्प्रिंग बैलेंस का पाठ्यांक ज्ञात करना है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। आपको स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग फाइंड आउट करनी है और ये आपको स्प्रिंग बैलेंस गिवन है। स्प्रिंग बैलेंस का मतलब हमने क्या बताया, सिंपली आपको क्या टेंशन कैलकुलेट करना होता है, क्या करना होता है, टेंशन कैलकुलेट करना होता है। ये आपका एक स्प्रिंग बैलेंस है एंड दिस स्प्रिंग बैलेंस इज कनेक्टेड विथ पुली। ये स्प्रिंग बैलेंस इज कनेक्टेड विथ पुली एंड दिस पुली से ये जो पुली है इससे दो मास कनेक्टेड है, एक कैपिटल एम स्मॉल एम और दूसरा भी स्मॉल एम। या आप ऐसे कहते हो ये 10 kg का वेट है और ये भी 10 kg का ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक है 10 kg के। क्वेश्चन क्या है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जो है आपको क्या करना है, इसकी रीडिंग फाइंड आउट करना है। क्या करना है, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग फाइंड आउट करना है। आप अगर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमने क्या सिंपली बताया, टेंशन फाइंड आउट करना है। ये क्या मेजर करता है, स्प्रिंग बैलेंस तनाव ज्ञात करता है। क्या ज्ञात करता है, तनाव। क्या फाइंड आउट करते हैं इससे, टेंशन। क्या फाइंड आउट करते हैं, टेंशन फाइंड आउट करते हैं। तो इस पे टेंशन अभी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कितना 100 न्यूटन mg, ये भी कितना 100 न्यूटन mg। तो ये अगर मैं ये कहूं कि ये तो बैलेंस हो गया तो ये T, क्योंकि दोनों 10 है तो ये मूव नहीं करेगा। क्या करेगा, ये मूव नहीं करेगा, और मूव नहीं करेगा तो टेंशन क्या हो जाएगा, मूव नहीं करेगा तो टेंशन क्या हो जाएगा, सिंपली T इज इक्वल टू, टेंशन क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 100 न्यूटन। टेंशन क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अच्छा, अगर ये टेंशन 100 न्यूटन आ गया तो ये भी T, ये भी T, तो इधर कितना टेंशन एक्ट करेगा, 2T।
अरे ये टी और ये टी, अगर आप इतना सिंपल सेक्शन इसको काटो स्प्रिंग का, वो सॉरी पुली का, तो ये टी और ये भी फोर्स कितना टी, ये टेंशन टी, ये भी टी, और इधर कितना टी प्लस टी कितना 2t। तो रीडिंग क्या आएगी, रीडिंग क्या आएगी आपकी स्प्रिंग बैलेंस की, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या आएगा आपका, इज इक्वल टू 2t, और t की वैल्यू क्या है 100 है, तो ये कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। अब अगर मैं डिफरेंट मास ले लूं तो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, अगर मान लो ये 10 है और ये 5 है तो ये एक्सेलरेशन होगा, लेकिन टेंशन स्ट्रिंग तो सेम है ना, तो टेंशन दोनों में सेम आएगा, स्ट्रिंग अगर सेम है तो टेंशन सेम आएगा, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे सेम क्वेश्चन मैंने ये 10 कर दिया और ये कितना कर दिया 5, ये कर दिया आपका 5। अब देखिए ये तो 100 न्यूटन और ये कितना है 50 न्यूटन। अब फिर से आपसे पूछा है फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो आपको पहले इसमें क्या करना होगा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है a, तो ये डाउनवर्ड जाएगा और ये अपवर्ड जाएगा। तो सिंपली एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तनाव कैसे ज्ञात कर, सॉरी त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं, सपोर्टिंग फोर्स, सपोर्टिंग कितना है 100 माइनस अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग कितना है 50, सपोर्टिंग कितना है 100, अपोजिंग कितना है 50 डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो 15, 10 और 5 15, कितना आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 15, 5 से कैंसिल कर दो तो 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको ये टेंशन चाहिए तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, टेंशन चाहिए तो ये जाएगा 10, तो यहाँ पे कितना लगेगा 100 न्यूटन, और इधर कितना होगा, इधर कितना होगा t। तो आपको एक्सेलरेशन इधर है डाउनवर्ड है, तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 100 माइनस t इक्वल टू 10a, क्या लिखेंगे 100 माइनस t इक्वल टू 10a, t चाहिए तो 100 माइनस 10a इक्वल टू t, तो ये 100 माइनस 10, a कितना है 10/3, ये क्या है 10/3 इक्वल टू t। फाइनली t आप कैलकुलेट करो तो आ जाएगा 300 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 3, 300 माइनस 100 सब्ट्रैक्ट कर दो तो t की वैल्यू आ जाएगी 200/3 न्यूटन, 200/3 न्यूटन। अच्छा तो ये भी 200/3, क्योंकि स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, समान स्ट्रिंग में समान तनाव लगेगा, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, तो ये भी t और ये भी t, तो कितना हो गया फिर से 2t और 2t, t की वैल्यू क्या है 200, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 2 × 200/3, 200/3, फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 400/3, ठीक है न्यूटन। दिस इज द आंसर ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, फिर से हम इसकी रीडिंग कैलकुलेट करना चाहते हैं, फिर से स्प्रिंग बैलेंस की लास्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग बैलेंस का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, स्प्रिंग बैलेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ठीक है। आपने क्या किया, यहां पे स्प्रिंग बैलेंस को कनेक्ट कर दिया, ये आपका एक स्प्रिंग बैलेंस कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है, और इस स्प्रिंग बैलेंस से यहां पे हैंगर कनेक्टेड है, जिसकी हेल्प से आपने क्या किया, ये स्प्रिंग बैलेंस से हमने यहाँ पे एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, दिस इज ए ब्लॉक ऑफ मास 20 kg, ये 20 kg का ब्लॉक कनेक्ट कर दिया इससे, यहाँ पे एक हैंगर से ये कनेक्टेड है। सिंपली आपको क्या करना है, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बतानी है, वी हैव टू कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ दिस स्प्रिंग बैलेंस, यू हैव टू कैलकुलेट रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। अगर आप यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताना चाहते हैं तो क्या होगा, इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड लगेगा, और कितना हो जाएगा mg, कितना होगा mg, मास कितना है 20, तो 200 न्यूटन, 200 न्यूटन, ये 37 डिग्री, तो ये भी कितना 37 डिग्री, ये कितना 37 डिग्री। अब मैंने क्या बताया, ये सिंपली क्या कैलकुलेट करता है, टेंशन कैलकुलेट करता है, टेंशन कैलकुलेट करता है, तो आपको इसको वेट के दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा।
अब ये mg sin थीटा कंपोनेंट, ये mg cos थीटा कंपोनेंट, तो टेंशन तो इसका इधर लगेगा ना t, टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कैसे लगेगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये किसको मेजर करेगा, टेंशन को मेजर करेगा, तो t आपका किसके इक्वल हो गया, t किसके इक्वल हो गया, mg sin थीटा, वैल्यू रखो सभी की, m कितना है 20, g की वैल्यू 10, sin 37, sin 37 3/5, sin 37 3/5, तो ये आ जाएगा आपका 200 into 3/5, डिवाइड लगा दें 40, तो t की वैल्यू क्या आ गई 120 न्यूटन, t की वैल्यू क्या हो गई 120 न्यूटन, सो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज 120 न्यूटन, ठीक है। तो इस टाइप से हम स्प्रिंग बैलेंस के क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए कई बार ऐसा हो जाता है क्वेश्चंस में, ये स्प्रिंग बैलेंस सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट होते हैं और पूछ लेते हैं आपको रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस जो है वो आपसे क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे या पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, और आपसे क्या पूछेंगे फाइनली, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। क्या पूछेंगे, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। लाइक जैसे हमने कैसे ये स्प्रिंग कनेक्ट कर दिए, स्प्रिंग बैलेंस कनेक्ट कर दिए ऐसे, so whenever several spring balances are connected in series but these spring balance of negligible mass, इनके पास कोई मास नहीं होना चाहिए, इनका negligible mass होना चाहिए, so whenever several spring balances are connected in series then the reading of all spring balance will be same। जैसे ये 10 kg का है तो आपका ये क्या हो जाएगा, 10 kg है ये, तो आप इसको क्या लिखोगे 10 kg weight और it is equal to 10 g का मतलब 100 न्यूटन। तो ये फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस है S1 और S2, ये सीरीज में कनेक्ट हैं। आपसे पूछेंगे व्हाट इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस S1 और S2, क्या पूछे, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस S1 एंड S2, तो आप S1 की रीडिंग में क्या बताएंगे, आइदर 10 kg weight अगर ऑप्शन में हो, नहीं हो तो ये कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, और ये भी कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जब भी स्प्रिंग बैलेंस कैसे कनेक्ट हो, सीरीज में कनेक्ट हो, स्प्रिंग बैलेंस सीरीज में कनेक्ट हो तो क्या होगा, उनकी रीडिंग सेम होगी। स्प्रिंग बैलेंस जब सीरीज में कनेक्ट कर दें तो रीडिंग सेम होगा। बट दूसरा कंडीशन क्या है कि सेवरल यूनिफॉर्म स्प्रिंग बैलेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें विद ए कॉमन मास, सेवरल स्प्रिंग बैलेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल लाइक दिस। ठीक है, हमने ये कई सारे स्प्रिंग बैलेंस को कैसे कनेक्ट कर दिया, ये भी नेग्लिजिबल मास के, सबको ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया कॉमन मास से। ये मास हो गया आपका, ये कॉमन मास से कनेक्ट कर दिया, और ये मास भी आपका कितना हो गया 50 kg। तो ये जो लोड है इसका ये आ जाएगा 500 न्यूटन, वेट कितना आ जाएगा 500 न्यूटन। ठीक है, ये आपका स्प्रिंग बैलेंस हो गया S1 और ये वाला स्प्रिंग बैलेंस हो गया S2। तो आपसे कहेंगे रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस S1 एंड S2। तो जब भी पैरेलल में कनेक्ट हो, समांतर में जुड़े हो, श्रेणी में जुड़े हो तो सबकी सेम होगी, लेकिन समांतर में जुड़े हो, पैरेलल में कनेक्ट हो तो इनका जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर ये सिमेट्रिक स्प्रिंग बैलेंस है तो वेट कैसे होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कहने का मतलब है कि रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग क्या होगा, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा, लोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बैलेंस, नंबर ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, लोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लोड कितना है इस पे 50 न्यूटन, सॉरी 500 न्यूटन, 2 है तो एक की रीडिंग क्या आएगी 250 न्यूटन। मतलब S1 रीडिंग क्या बताएगा 250 न्यूटन और S2 रीडिंग क्या बताएगा 250 न्यूटन। ओके, और अगर 50 kg वेट लिखते हैं आप तो यहाँ पे क्या आएगा, 50 kg वेट लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 25 kg वेट, इस पर क्या आएगा 25 kg वेट। इस तरह से हम ये स्प्रिंग बैलेंस सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम हम इसमें पढ़ेंगे थिक रोप। अभी तक आपने जो भी रोप पढ़ी है वो क्या होती थी, इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस, ऐसा कंसीडर करते थे। कैसे थी, इनएक्सटेंसिबल और मासलेस थी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, थिक रोप के बारे में बात करेंगे। अगर थिक रोप है, प्रॉब्लम्स ऑन थिक रोप,
मोटी रस्सी है मतलब इसका कुछ मास होगा, क्या होगा, रस्सी का क्या होगा, मास होगा। तो आप थिक रोप की बात करेंगे, रस्सी मासलेस नहीं है, थिक रोप की बात करेंगे मतलब इट पॉजेस सर्टेन मास। लाइक हमने एक प्रॉब्लम लिया, ये आपका 5 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है और ये सेकंड भी 5 kg का ब्लॉक है। बोथ दीज ब्लॉक आर प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। किस पर रखे हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस, 5 kg। बोथ ब्लॉक आर ऑफ 5 kg। ये दोनों ब्लॉक कितने के हैं, 5-5 kg के हैं, एक घर्षण रहित सतह पर रखे हैं एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग ऑफ मास 2 kg। ये 2 kg की स्ट्रिंग से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, 2 kg की स्ट्रिंग से कनेक्ट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट, फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट। एक तो ये पूछा है फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए बी एंड सी, ये क्वेश्चन पूछा है। फाइंड टेंशन एट ए बी एंड सी कब, whenever the force of 24 Newton, force of 24 Newton act on it at an angle of 60 degree, at an angle of 60 degree। ठीक है, आपको क्या बताना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड, क्या है क्वेश्चन, फाइंड टी ए टी बी एंड टी सी, ये पूछा है। फाइंड टी ए टी बी एंड टी सी, आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। अच्छा, अब देखिए अगर सी जो बी जो है एंड ऐसे लिखा है एंड बी इज मिड पॉइंट, बी इज मिड पॉइंट, इसमें तो गिवन है, अगर मिड पॉइंट भी ना हो तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे क्या कहा है, बी इज ए मिड पॉइंट, बी इज ए मिड पॉइंट, बी मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले इस पर ये इधर की तरफ कितना 24 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स लग रहा है तो ये एक्सेलरेट होगा, फोर्स लग रहा है तो ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। तो सबसे पहले हम इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में। ये आपका क्या जाएगा 24 cos 60, ये फोर्स क्या जाएगा 24 cos 60। तो F1 इज इक्वल टू कितना 24 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये 12 न्यूटन। इस पर इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन, तो ये एक्सेलरेट होगा, ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। अब बच्चों को ये थिक रोप वाली प्रॉब्लम में थोड़ी समस्या आती है, बट ये भी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं ये भी थिक रोप की। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा 12 न्यूटन की डायरेक्शन में, 12 न्यूटन की दिशा में क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा। अगर इधर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा तो आप क्या लिखेंगे, देखो ए पॉइंट तो जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ 5 kg है, ये क्या है आपके पास में 5 kg का ब्लॉक है और इसी पर ए पॉइंट है, तो इधर तो टेंशन टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी ए, और एक्सेलरेशन ऐसे लगेगा। अब सबसे पहले आपको ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि यहाँ पे थिक रोप है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग कितना 12 न्यूटन माइनस अपोजिंग कोई है ही नहीं, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो देखो 5 + 5 और 2 इसका भी ऐड होगा, 2 रोप का भी ऐड होगा, रोप का जो मास है वो ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 12/12 मतलब कितना 1 मीटर/सेकंड²। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब देखिए आपको इस पर टेंशन कैलकुलेट करना है ए पॉइंट पर, तो एक्सेलरेशन क्या, सॉरी टेंशन क्या आएगा T = ma मतलब 5a, और ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये कितना आ गया 5 न्यूटन। ए पॉइंट पर टेंशन आ गया। अब देखिए आपको बी पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करना है, किस पर, बी पर। जैसे आप बी पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करेंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, ये मिड पॉइंट हो गया। अब ये पूरी जो रोप है यूनिफॉर्म रोप है, और ये कितने लेंथ की, ये कितने मास की है 2 kg मास की है, कितने मास की है 2 kg की है, कितने की है 2 kg की है। अच्छा, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये बचा हुआ ये सेक्शन कितना हो जाएगा 1 kg का हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म रोप है और ये मिड पॉइंट है, तो ये 1 kg और ये कितना है 5 kg है। इधर की तरफ इस पर टेंशन एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन ये हो गया, ठीक है। ए टेंशन कितना लगेगा टीबी, टेंशन कितना लगेगा टीबी। तो अब आप इसको टीबी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, टीबी। जब भी बस इतना ध्यान रखना है, इसमें जो भी एक्सेलरेशन वो सॉरी टेंशन कैलकुलेट करेंगे तो इसको हमने एक सिस्टम मान लिया,
इसको पूरे को क्या किया, एक सिस्टम कंसीडर किया। क्या किया, इट इज ए सिस्टम। और अगर ये सिस्टम है तो ये टोटल मास कितना होगा, ma, मतलब 5 + 1 × a, तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 1 मतलब 6 न्यूटन। सिंपल। ये बी पॉइंट पर हमने क्या कैलकुलेट किया, टेंशन। अब आपको क्या करना है, सी पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करना है। किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट पर हमेशा टेंशन कैसे लगता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कैसे लगेगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सी बॉडी के सी पॉइंट पर करना है तो ये 5 kg हो गया। इसके कारण कोई एक्सेलरेशन नहीं बनेगा, इसलिए हमने ये लिखा नहीं, वैसे ये 24 sin 60 होता। ठीक है, तो आपने ये 5 kg के ब्लॉक पर एक तो फोर्स इधर लगा है और ये वाला फोर्स कितना है आपके पास में, 12 न्यूटन है। टेंशन कैसे लगेगा, पॉइंट सी पर, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा, TC। अब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि फोर्स इधर ही लग रहा है, तो ये एक्सेलरेशन हो गया बॉडी का A। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो नेट फोर्स क्या है, 12 - TC = 5A। 12 - TC = 5A। अब आपने 12 - 5 × 1 = TC, तो ये 5 - 12 कितना आ जाएगा, 7 न्यूटन। तो ये कितना आ जाएगा, 7 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 7 न्यूटन। तो आपने ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली टेंशन की, A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर। नाउ ये हमने ABC पॉइंट पर अगर टेंशन कैलकुलेट कर लिया तो ये फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए इसी को मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं अगर, और हमने ये, अगर आपको कोई एंगल पर होगा फोर्स तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड टेंशन एट गिवन पॉइंट। सेम है, फाइंड टेंशन एट गिवन पॉइंट। आपको सेम क्वेश्चन में टेंशन फाइंड आउट करना है जो पॉइंट गिवन है। अब कौन सा पॉइंट गिवन है, ये आपकी यूनिफॉर्म रोप है। सेम क्वेश्चन है, ये कैसी रोप है, यूनिफॉर्म रोप है। ये 5 है, ये भी 5 है। इस पर मैंने फोर्स लगाया 120 न्यूटन। कितना फोर्स एक्ट कर रहा है इस पर, 120 न्यूटन। ओके, ये 2 kg का ही रोप है। अब ये पॉइंट्स नहीं है इसमें, ये कोई भी पॉइंट्स नहीं है। इस तरह से आपसे ये पूछा गया है कि आपको इस पर टेंशन कैलकुलेट करके बताना है। ये 2 kg की रोप है, यूनिफॉर्म रोप है, हैविंग लेंथ 1 मीटर। ये ध्यान रखना, ये लेंथ कितनी है इसकी, 1 मीटर। ये लेंथ है इसकी 1 मीटर। आपको टेंशन कहां कैलकुलेट करना है वो ध्यान दीजिए। टेंशन कहां कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट पर है, और ये कितना है, 25 सेंटीमीटर पर। या आपको 25 सेंटीमीटर पर क्या करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है। कहां करना है, 25 सेंटीमीटर पर। अब सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये आपको सेक्शन कितने सेंटीमीटर का गिवन है, 25 सेंटीमीटर का। आपको इस 25 सेंटीमीटर के इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P कंसीडर कर लिया, इस पर क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन हम लिखते हैं, फाइंड टेंशन एट पॉइंट P। क्या है, फाइंड टेंशन एट पॉइंट P। एट पॉइंट P आपको क्या करना है, पॉइंट P पर टेंशन बताना है। आपको पॉइंट P पर टेंशन बताना है। तो देखिए आपको क्या करना है, इस पॉइंट P पर टेंशन कैलकुलेट करना है। कहां कैलकुलेट करना है टेंशन, पॉइंट P पर कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट P पर आप टेंशन कैलकुलेट करेंगे, फाइंड टेंशन एट पॉइंट P। तो देखिए आपको ये 25 सेंटीमीटर पर है इस एंड से, और आपको पॉइंट P पर क्या करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है। अगर आप पॉइंट P पर टेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं और ये फोर्स इधर लग रहा है सपोर्टिंग, तो एक्सेलरेशन भी इसका इधर ही होगा। बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सपोर्टिंग। कितना है सपोर्टिंग फोर्स, 120 न्यूटन, माइनस अपोजिंग कोई है ही नहीं, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास 5 + 5 10 और 2 कितना हो गया, 12। तो ये आएगा आपका 120 डिवाइडेड बाय 12, मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब लेकिन ये यूनिफॉर्म रॉड है, अगर एक समान छड़ है या एक समान रोप है, यूनिफॉर्म रोप है, सॉरी रोप है, तो इस रोप के 25 सेंटीमीटर पर मास क्या होगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, मास
पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, पर यूनिट लेंथ ऑफ रोप के यूनिट लेंथ पे। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल मास कितना है? 2 kg है, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 kg पर मीटर, 2 kg पर मीटर। ये यूनिट लेंथ पर, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रोप आ गया। तो आपको कहां चाहिए? हम ये कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ रोप, 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ रोप। जो रोप है उसके 25 सेंटीमीटर पर मास क्या होगा? तो यूनिट लेंथ पर कितना है? 2। कहां चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर। तो 25 इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये मीटर में है, ये किस में है? मीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 25 4 जा, तो यह जाएगा 2/4, तो यह जाएगा 1/5 kg। 1/5 kg का मतलब कितना? 0.5। ये 0.5। तो देखिए इस सेक्शन का कितना आ गया? 0.5 आ गया। कितना आ गया? 0.5 आ गया। इस सेक्शन का आपका जो मास है, इस रोप का, इस वाले एंड का, आपने इस सेक्शन पे जो मास कैलकुलेट किया वो 0.5 आया। अच्छा, अब आप जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना? 5 kg। कितना हो जाएगा? ये 5 kg। ये आपकी रोप कनेक्टेड है, ये रोप कनेक्टेड है। इसका मास कितना है? इस वाले एंड का मास कितना है? 0.5 kg, 0.5 kg। अब इस पर फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, कितना है फोर्स? F इक्वल टू 120 न्यूटन। और टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये T। अब पॉइंट P था तो इसको आप TP लिख दो। एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में इधर लगेगा। अब आप क्या करें? इस कंप्लीट को एक सिस्टम मान लें, इस पूरे को क्या कर लें? एक सिस्टम कंसीडर कर लें। इसको आपने क्या किया? एक सिस्टम कंसीडर कर लिया। तो क्या होगा? नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, F माइनस TP इक्वल टू MA। तो 5 प्लस 0.5, तो 5.5A। क्या आ गया? 5.5A। तो फोर्स 120 है माइनस 5.5A। A की वैल्यू क्या है आपके पास में? 10 इज इक्वल टू TP। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो यह जाएगा 125 माइनस 55 इक्वल टू TP। तो पॉइंट P पर टेंशन कितना आ गया आपके पास? 65 न्यूटन। टेंशन कितना है? 65 न्यूटन। अच्छा, अब अगर आप लोग चाहें तो यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको नेक्स्ट पॉइंट से। कैसे? आप ये इसको एक पूरा सेक्शन कंसीडर कर लें, इस पूरे को। और अगर ये कितना है? ये इस पोर्शन का कितना है मास? 0.5 kg है। तो इसका कितना होगा? टोटल 2 है ना, तो इस सेक्शन का क्या होगा? 1.5 kg। कितना होगा? 1.5 kg। तो 5 प्लस 1.5 टोटल कितना? 6.5। 5 प्लस 1.5 6.5, और 6.5 तो टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर आप कहें तो देखें ऐसे बनेगा इसका, ये सेक्शन बन गया। ये हो गया आपका 5 kg, ये कितना हो गया? 1.5 kg, और ये टेंशन इसका इधर लगेगा पॉइंट P पर TP। एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, तो TP कैलकुलेट करेंगे तो MA 6.5A, 6.5A, क्योंकि 5 प्लस 1.5, तो आपका कितना आ जाएगा? ये 6.5 इंटू 10 मतलब 65 न्यूटन। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इस प्रकार हम थिक रोप की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूं एंजॉय कर रहे होंगे आप फिजिक्स। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना। और आसान फिजिक्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।